अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th कंप्यूटर साइंस को और आज का टॉपिक है आर्टिकल 1.5 यानी कि द आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमैन कंप्यूटर्स। अब ये बात क्या है इसके अंदर, तो पहले थोड़े से की पॉइंट्स को ज़रा समझ लेते हैं। 1940s में 1940s ये आपको छोटी मोटी बातें ना याद रखनी चाहिए कि वॉन न्यूमैन का जब भी जिक्र आए तो आपने दो तीन बातें याद रखनी है। एक तो कि 1940s की बात है और दूसरा ये एक फिजिशियन एंड मैथमेटिशियन थे। ये बात क्यों मैं इस तरह से मेंशन कर रहा हूँ कि हो सकता है आपको एमसीक्यू आए कि पूछा जाए कि भाई बताओ वॉन न्यूमैन भाई साहब क्या थे, तो आप सोचो यार इन्होंने कंप्यूटर के बारे में आइडिया दिया था तो कंप्यूटर साइंटिस्ट होंगे, कंप्यूटर इंजीनियर होंगे। उस दौर में ऐसा नहीं था क्योंकि कंप्यूटर की ईजाद हो रही थी। तो ये फिजिशियन थे और मैथमेटिशियन थे और ये दौर कौन सा है, 1940s। उस दौर में अगर आप यूट्यूब पर सर्च करो कि दुनिया का पहला कंप्यूटर कैसा था तो आप हो सकता है यू विल बी गेट शॉक्ड कि यार ये क्या इतना बड़ा कंप्यूटर। जैसे कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर एक मूवी है, उसमें भी एक कंप्यूटर दिखाया गया है जो कि एक बहुत बड़े हॉल में पड़ा होता है। शॉर्ट में बात यह है कि बहुत बड़े साइज़ में यानी एक हॉल के साइज़ में कंप्यूटर पड़ा होता था जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें पड़ी होती थी। तो इन्होंने एक आइडिया दिया कि यार एक काम करते हैं, इसको थोड़ा स्मार्ट करते हैं यानी एफिशिएंट बनाते हैं। जैसे पुराने दौर में बल्ब होते थे, बड़ी बड़ी LCD ट्यूब्स होती थी, बिजली चलाने के लिए ट्यूब चलती थी, ट्यूबलाइट्स। पर आजकल क्या है, एनर्जी सेवर्स आ चुके हैं, LED बल्ब्स आ चुके हैं। वो क्या है, एफिशिएंट है, बिजली कम इस्तेमाल करते हैं, रोशनी ज़्यादा देते हैं, साइज़ थोड़ा लेते हैं। मेमोरी कार्ड भी वही है, एक एफिशिएंट मेमोरी है कि छोटा होता जा रहा है साइज़ और टेक्नोलॉजी तरक्की करती जा रही है। 1956 में एक फिजिशियन ने बड़ी कमाल की बात की थी, यहाँ पे कोट कर लेता हूँ ताकि आपको बात समझाने में मुझे भी आसानी हो जाए और आप भी बात को जल्दी से समझ पाएँ कि बात है क्या। बात यह है, उन साइंटिस्ट ने कहा था कि हर वो तरक्की करती जाएगी चीज़, हर वो चीज़ एफिशिएंट कहलाएगी फ्यूचर में जिसका साइज़ हाफ होता चला जाएगा और स्पीड दुगनी होती चली जाएगी। तो हमारी लाइट्स उनमें से बहुत अच्छी एग्जांपल हैं। ट्यूबलाइट्स का साइज़ बहुत छोटा हो चुका है, LED बल्ब्स आ चुके हैं और टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है कि वो बिजली कम कंज्यूम करते हैं और लाइट बहुत ज़्यादा देते हैं। मेमोरीज भी ऐसे ही हैं। अगर आप दुनिया की पहली हार्ड डिस्क देखोगे तो 4-5 लोग ऐसे जैसे ट्रक के ऊपर कोई बड़ा सा एक पूरा पार्ट सा रख रहे हैं तो आप देखेंगे यार ये क्या है, वो हार्ड डिस्क है। इतनी बड़ी हार्ड डिस्क, जी हाँ, डेढ़ से ज़्यादा बड़ी हार्ड डिस्क, और उसकी मेमोरी कितनी है, बाइट्स में। तो आप शॉक्ड हो जाएंगे ये देख के। तो ज़रूर सर्च कीजिएगा द वर्ल्ड्स फर्स्ट हार्ड डिस्क ऑफ कंप्यूटर एंड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर, वो देख के आपको मज़ा आएगा। अब बात करते हैं, बुक में लिखा है द आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमैन। एक टॉपिक आर्किटेक्चर, एक पूरी बुक लगेगी इंजीनियरिंग में जब आपको डिटेल से पढ़ने को मिलेगी। अभी शॉर्ट में जो बुक में लिखा है सिर्फ उतना समझ लेते हैं कि एक आदमी था वॉन न्यूमैन जिन्होंने एक आइडिया दिया 1940s के अंदर। क्या आइडिया दिया कि हम बेसिक कंप्यूटर के जो प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं उनको पकड़ते हैं और कंप्यूटर को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में यानी शॉर्ट फॉर्म में लेकर एक जगह पर लेके आते हैं, जो आजकल हमें देखने को मिलता है। हमारे सेल फोन्स, हमारे लैपटॉप्स, हमारे टैब्स, हमारे कंप्यूटर्स उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। तभी तो इतना स्मार्ट हो पाया, वरना तो इतने बड़े हॉल में एक ही कंप्यूटर चल रहा होता। तो उन्होंने कहा कि कंप्यूटर को क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा कि कंप्यूटर को पैराडिन दैट, अच्छा ये पैराडिन दैट डेलिनेट्स का क्या मतलब है, मैं थोड़ा सा डिटेल में जाके समझाता हूँ। पैराडिन एक वर्ड है, इसको पैराडिम भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है, डायग्राम टाइप वर्ड यूज़ कर लेते हैं। पैराडिम ये क्या है कि यहाँ बताया जा रहा है कि अगर रेवोल्यूशन आ जाए, तरक्की, इनकलाब लाया जाए, किसी चीज़ में कुछ नया लेकर आया जाए, तो उसके लिए ये वर्ड्स अक्सर यूज़ किए जाते हैं, डेलिनेट्स और पैराडिम। और किसी चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए, बताया जाए कि इस तरीके से ये काम किया जा सकता है, यानी एक आइडिया देना, एक तरतीब बता देना, एक तरीका बता देना कि ये जो काम है इसको ऐसे किया जा सकता है, उसके लिए ये लाइन यूज़ की जा सकती है, पैराडिम दैट डेलिनेट्स अ सिस्टम। जिन्होंने एक बता दिया कि सिस्टम कुछ इस तरीके से काम करेगा। आई थिंक आपको बात समझ आ रही है। अगर मैं वर्डिंग की बात करूं तो डेलिनेट्स का मतलब होता है डिटेल, ठीक है, और पैराडिम का मतलब होता है किसी चीज़ में रेवोल्यूशन, क्रिएशन, न्यू थिंग लेकर आना। तो उन्होंने एक नया तरीका बताया जिसके ज़रिए हमें पता चला, डिटेल में बताया कि हम कंप्यूटर को शॉर्ट करके कैसे बना सकते हैं, कॉम्पैक्ट वे में कैसे देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर को 4 बेसिक बाइनरी या प्राइमरी कंपोनेंट्स में बांटा जा सकता है कि कंप्यूटर के 4 पार्ट्स अगर हम समझ लें और इसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर को चलाएं तो कंप्यूटर काम करेगा। और वही हुआ। आज का पूरा दुनिया का वर्ल्ड या पूरा IT या सब कुछ ही इनके प्रिंसिपल्स पे ही चल रहा है अगर गौर किया जाए तो कंप्यूटर हैज़ 4 प्राइमरी कंपोनेंट्स। कौन कौन से, वो उन्होंने बता दी हैं। दी मेमोरी, इसमें हम डिटेल से इंशाल्लाह भी बात करेंगे। CPU, इनपुट मैकेनिज्म्स एंड आउटपुट मैकेनिज्म्स। जब भी इन 4 कंपोनेंट्स की बात आती है तो हमें एक MCQ भी याद कर लेना चाहिए, क्या कि बेसिक 4
प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं जो हमें याद रखना चाहिए, जो वॉन न्यूमैन ने बताए थे 1940s में, जो कि एक मैथमेटिशियन थे और फिजिशियन थे। इसमें से बहुत से एमसीक्यूज बनेंगे, बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके लिए बनेंगे। ऑलराइट, गेट बैक टू द टॉपिक। अब आगे ही इन चारों को डिटेल से बताया गया है आर्टिकल 1.5.1 में कंपोनेंट्स के बारे में, तो उनको एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेमोरी से। जैसे कि मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, यहाँ पे यही हवाला दूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है 9th कंप्यूटर साइंस फुल बुक, 9th मैथमेटिक्स फुल बुक का भी। तो जो लेक्चर्स मैं अपलोड करता जाऊँगा उस प्लेलिस्ट में ऐड होते जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, सीक्वेंस में वीडियोस को देखिए, उसमें कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा आपका। गेट बैक टू द टॉपिक। या तो मेमोरी पे मैंने डिटेल से बात की थी। मेमोरी की डिफरेंट टाइप्स हैं, देयर आर 2 टाइप्स बेसिकली, प्राइमरी स्टोरेज जिसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, और सेकेंडरी स्टोरेज जिसको हम लोग परमानेंट या टेम्परेरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का मतलब क्या है कि टेम्परेरी मेमोरी, रैम जो है वो टेम्परेरी मेमोरी। हम लिख भी देता हूँ कि मेमोरी में हम 2 चीज़ों को समझते हैं ज़्यादातर, एक होती है रैम और एक होती है हार्ड डिस्क। रैम जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा फास्टर है, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा फास्टर होती है हार्ड डिस्क, जी हाँ फास्टर होती है, लेकिन हार्ड डिस्क भी फास्टर होती है। हार्ड डिस्क में भी कैटेगरीज आ चुकी हैं, HDD, SSD, MV, NVMe 2, काफ़ी टेक्नोलॉजी आगे जा चुकी है। बात यह है कि मेमोरी की 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम, सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क। रैम टेम्परेरी तौर पे डाटा सेव करती है और हार्ड डिस्क परमानेंट डाटा सेव करती है। दोनों मिलकर चलते हैं और इनको चलाता कौन है? CPU। CPU हार्ड डिस्क से डाटा रैम में लोड करता है और उसको रन करता है। ये लाइन याद रखनी है। क्या लाइन है? CPU भाई साहब हार्ड डिस्क से डाटा रैम में लोड करते हैं और उसको रन करते हैं। बस ये लाइन आपने याद रखनी है। ओके, नाउ गेट बैक टू द सेकंड पॉइंट, CPU एक्चुअली जैसे कि यहाँ पे भी एक मैंने रफ सा डायग्राम सा बना दिया है। बुक पे बड़ी अच्छी डायग्राम बनी है, मेरी डायग्राम अच्छी नहीं है, मैंने रफली बस बना दिया समझाने के लिए। CPU एक्चुअली 2 पार्ट्स को मिलके बनता है, CU एंड ALU। बुक पे लिखा हुआ है इसलिए बुक सामने रखिएगा और डिटेल से पढ़िएगा। CU मतलब कंट्रोल यूनिट, ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। मतलब क्या, इनको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। इसके अंदर जो 2 पार्ट्स हैं वो दोनों अपना अपना काम भी करते हैं और मिलके काम भी करते हैं। जैसे अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट का मतलब क्या है? अरिथमेटिक का मतलब होता है, कंप्यूटर साइंस में हम मैथमेटिक्स को अरिथमेटिक कहते हैं, बस ऐसे समझ लीजिए। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस फाइंड करना, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर आप करने लगे हैं तो वो कंप्यूटर की दुनिया में कहलाएगा अरिथमेटिक। तो जो भी हम कैलकुलेशंस करते हैं, कंप्यूटर जो भी कैलकुलेशंस करता है वो कौन सा पार्ट उसका कर रहा होता है? ALU कर रहा होता है। फिर कंट्रोल यूनिट क्या करता है? ये सारे सिस्टम को संभालता है। जैसे हमारे ब्रेन में अगर हम गौर करें तो हमारी बॉडी में मेरा ये हैंड मूव कर रहा है, मैं मार्कर पकड़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो ये मेरा एक फंक्शन है जिसको हैंडल कौन करता है? ब्रेन। तो वैसे ही कंप्यूटर का जो मेन पार्ट है जो सारे फंक्शन सारे ऑपरेशंस को हैंडल करता है उसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट। और ALU कौन सा यूनिट है? जो कैलकुलेशन से रिलेटेड सारे के सारे जितने भी ऑपरेशंस हैं उन्हें हैंडल करता है। मैं उसको आसान एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने एक छोटे से बच्चे को बुलाया, इधर आओ 4 नान लेकर आओ। आपने उसको काउंटिंग बता दी कि 4, उसकी समझ में आ गया 4, वो भागा गया और शॉपकीपर को उसने बताया, तंदूर वाले को, कि मुझे 4 नान लगा के दो। उसको भी समझ आ गई, उसने 4 नान लगा कर दे दिए। आपने पकड़े वो 4 नान और आगे सर्व कर दिए। तो आप कंट्रोल यूनिट हैं जो काम करवा रहे हैं और जो कैलकुलेशंस करता है, जो सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस करके देता है, उसे कहते हैं अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। क्या ये सिर्फ मिलके यही 2 काम करते हैं? नो, इसमें बसेस होती हैं, इसमें रजिस्टर्स होते हैं, इसमें बहुत कुछ होता है। लेकिन शॉर्टली समझने में बस ये समझ लीजिए कि CPU एक चिप है, कंप्यूटर में एक चिप लगती है CPU। उस चिप के अंदर फर्दर 2 यूनिट्स होते हैं जो मिलके काम करते हैं, बस इसको समझना है। CPU करता क्या है? हार्ड डिस्क से डाटा रैम में लोड करता है और उसको रन करता है, जिसकी मैंने एग्जांपल डिटेल से पिछले लेक्चर्स में दी हुई है कि स्टोर रूम से डाटा लाकर या स्टोर रूम से बन, टिक्की, एग्स, ये सारी चीज़ें लाकर काउंटर पे बर्गर बनाने वाला बर्गर बनाता है। तो काउंटर रैम हो गई और स्टोर रूम हार्ड डिस्क हो गई, जहाँ से डाटा लाके एक जगह पे यूज़ किया जाता है, लोड किया जाता है और वो थोड़ी फास्ट हो जाती है सर्विस। होपफुली आपको समझ आ रही होगी। ओके, तो CPU की थोड़ी बहुत तो समझ आ गई होगी। या इनपुट डिवाइसेस, ऑफ कोर्स अगर हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, अगर मेरे पास एक सेल फोन है, आपके पास कोई सेल फोन है जिसको आप वीडियो देख रहे हैं, या कोई भी लैपटॉप या टेबलेट है, तो आप उसको जो भी इनपुट देते हो कि यार ये वाली वीडियो प्ले कर दो, सेल फोन है, टेबलेट है, या कोई भी ऐसा लैपटॉप है टच स्क्रीन वाला है जिसको आप इंस्ट्रक्शन देते हैं तो टच करके बताएंगे ना, फिंगर टच से, कि नेक्स्ट वीडियो प्ले कर दो, साउंड ज़्यादा कर दो, कम कर दो, जो भी है। तो आपकी इनपुट डिवाइस उस टाइम पे क्या हो गई? आपकी फिंगर्स। टच है तो सिंपल सी लॉजिक है। ऐसे ही अगर मैं, जैसे मैं अपने कंप्यूटर की बात करूं कि मेरी LED थोड़ी बड़ी है कंप्यूटर की और मैं थोड़ा डिस्टेंस पे बैठता हूं, तो मैं उसे ऑपरेट कैसे करूंगा? कीबोर्ड और माउस से सिंपली। अगर मैं गेम खेलने लगा हूं अपने ब्रदर के साथ या अपने दोस्त के साथ, तो वो जॉयस्टिक अटैच कर लेगा, सर जल्दी से चलिए गेम खेलते हैं,
तो वो जॉयस्टिक हमारी इनपुट डिवाइस होगी। तो जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो डिवाइसेस हमारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, यानी हम कंप्यूटर को काम जिनके ज़रिए कहते हैं वो होती हैं इनपुट डिवाइसेस। और जिनसे कंप्यूटर हमें काम करके आउटपुट देता है, रिजल्ट शो करता है, उन डिवाइसेस को हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। बात ये है कि अगर हम कंप्यूटर को कोई काम कहते हैं तो जिन डिवाइसेस के थ्रू हम कह रहे हैं वो डिवाइसेस हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं, और जिन डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर हमें आउटपुट जनरेट करके दे रहा है वो साउंड हो सकता है, वो एक प्रिंट आउट पे पेज हो सकता है, वो एक मूवमेंट हो सकती है। जैसे हम फीफा गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं, तो अगर मैं एक हिट लगाता हूँ, कीबोर्ड से लगाऊँ या जॉयस्टिक से लगाऊँ, तो जैसे मैंने हिट का बटन प्रेस किया, मेरे प्लेयर ने हिट लगाई, तो वो जो स्क्रीन पे मुझे आउटपुट शो हुई है वो आउटपुट डिवाइस स्क्रीन नहीं दिखाई ना, विजुअली मैंने देखा और साउंड भी आया कि किक शॉट लगी है, कमेंटेटर भी बोला व्हाट अ हिट। समझ रहे हैं ना बात को, कि ये सारी चीज़ें एक मेरे बटन दबाने से जुड़ी थी, तो मेरी इनपुट पे डिपेंड करती है उसकी आउटपुट। वो तो सिंपल सी लॉजिक है। और ये करवा सब कुछ कौन रहा है? सीपीयू, हमारा मेन ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। आई होप सो कि आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। फिर उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया, बुक में एक नीचे एग्जाम्पल दी हुई है, वहाँ डिटेल से लिखी है, मैंने इसको शॉर्टली यहाँ पे लिखा है अपने वे में, कि अगर हम गौर करें तो अगर हम प्रिंटर को कहते हैं प्रिंट निकाल दो, तो फोकस की बात यह है कि प्रिंटर आउटपुट निकालता है किस चीज़ की? विच मोनीटर विजुअली प्रेजेंट्स, जो मोनीटर हमें दिखा रहा है। मोनीटर मतलब एलईडी पे जो भी चीज़ हमें दिख रही है उसी का हम प्रिंट निकालते हैं। तो अगर हम गौर करें तो हमें एक आउटपुट दिख रही है मॉनिटर के थ्रू, एक आउटपुट हम किसके थ्रू लेने लगे हैं? प्रिंटर के थ्रू। तो दोनों आउटपुट हो गई, दोनों आउटपुट डिवाइसेस हो गई। लेकिन कीबोर्ड से हमने इंस्ट्रक्शन पास की प्रिंट करने की, या टेबलेट से हमने टच करके इंस्ट्रक्शन पास की प्रिंट करने की, तो ये हो गई इनपुट डिवाइस। आई थिंक सो आप बात को थोड़ा समझ पा रहे हैं। फिर उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि डिटेल से लिख दिया। आई नो दैट कि इस लेवल पे ये बातें ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छा है अगर आप इनको सीखना शुरू कर देते हैं इस लेवल पे कि ये सारी चीज़ें मिलकर काम कैसे करती हैं। तो मैं थोड़ा शॉर्ट वे में बताने की कोशिश करता हूँ, डिटेल में जाने की इस लेवल पे ज़रूरत है भी नहीं, बस शॉर्ट में समझना ज़रूरी है कि अगर मैं कोई भी इनपुट डिवाइस से इनपुट पास करता हूँ तो होता क्या है। जैसे ही मैं कोई इनपुट देता हूँ, चाहे माउस से क्लिक करूँ, कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करूँ जिससे शॉर्ट लगे, या सॉन्ग का वॉल्यूम ऊपर करूँ या नीचे करूँ, या कोई डाउनलोडिंग करूँ, या कोई गेम खेलूँ, कुछ भी, एनीथिंग विच एवर इट विल बी, तो इनपुट डिवाइस से जैसे ही इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को कही एक बटन प्रेस करते ही, चाहे मैं गेम खेल रहा था और वालदा ने आवाज़ दी, मैंने फ़ौरन से एस्केप बटन प्रेस किया पॉज करने के लिए, एस्केप दबाते ही मेरे मूवी या गेम पॉज हो गई। जी मी जी, मैं उनकी बात सुनने लग गया, पॉइंट समझ आ रहा होगा मेरी बात का। तो मेरा एस्केप प्रेस करते ही वो इंस्ट्रक्शन गई। ये इतनी स्पीड में हो रहा काम, इसको समझिएगा। तो इनपुट डिवाइस से मैंने बटन प्रेस किया, सीपीयू को इंस्ट्रक्शन गई। सीपीयू ने फ़ौरन से दोनों यूनिट्स को कहा कि मेमोरी यूनिट जो हैं, चाहे रैम है चाहे हार्ड डिस्क है, उन दोनों में कम्युनिकेट करो और उन दोनों में कम्युनिकेट करके मुझे रिजल्ट दो। जैसे ही सीपीयू को रिजल्ट मिला, रिजल्ट किसको मिलेगा? कंट्रोल यूनिट को, क्योंकि ये सारे काम हैंडल करवाता है। कंट्रोल यूनिट ने रिजल्ट पकड़ के आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमें आउटपुट दे दी। ये मैंने रफली आपको थोड़ा सा बताया। इनके बीच में काम कौन कर रहा है? इनके बीच में जो कम्युनिकेशन करवा रही हैं, जिनके बारे में हम डिटेल से पहले भी पढ़ चुके हैं, वो हैं बसेस। इसलिए मैंने कहा था सीक्वेंस में लेक्चर को देखा करो। होपफुली आपने वो लेक्चर देखा होगा, नहीं देखा तो सीक्वेंस में वीडियोस को फॉलो कीजिए, वो लेक्चर बहुत ज़रूरी है आपके लिए, जिसमें ट्रांसपोर्ट बस आ जाएगी, एड्रेस बस आ जाएगी, कंट्रोल बस आ जाएगी। एड्रेस बस के पास एड्रेस होगा कि यार यहाँ से इंस्ट्रक्शन यहाँ लेकर जानी है, कंट्रोल बस इनको कंट्रोल कर रही होगी, ट्रांसपोर्ट बस क्या कर रही होगी? डाटा को यहाँ से वहाँ ट्रैवल करवा रही होगी, डाटा मतलब सिग्नल्स। तो बात यह है कि जैसे मैं कीबोर्ड से बटन प्रेस करता हूँ, सीपीयू, रैम और हार्ड डिस्क के बीच में जो कम्युनिकेशन चल रहा है कि हार्ड में रैम पड़ी है, हार्ड डिस्क में गेम पड़ी है जो रैम में लोड करके प्ले की जा रही। जैसे ही मैंने बटन प्रेस किया, उसने रैम को कहा ये जो प्रोसेस है इसको इधर ही पॉज कर दो, और मेरी आउटपुट स्क्रीन पे फ़ौरन शो हो गया कि गेम पॉज कर दी गई है। जैसे ही मैंने बटन फिर से रिज्यूम का प्रेस किया, उसने आउटपुट स्क्रीन पे फ़ौरन से शो कर दिया गेम फिर से प्ले कर दी गई है। आप पबजी खेलते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं तो उस पर पॉज का जो बटन आ रहा होता है वो यही काम होता है कि आप इनपुट डिवाइस से बटन प्रेस करते ही आपके सीपीयू आउटपुट पे फ़ौरन शो कर देता है रोक दिया गया, या फिल्टर अप्लाई करते ही वीडियो के ऊपर फिल्टर अप्लाई हो जाता है। वो भी सारा कुछ यही होता है, यानी आपका हर प्रोसेस इसी के अकॉर्डिंग चलता है। इसे आर्किटेक्चरिंग कहते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चरिंग। फ्यूचर में मैंने जैसे पहले कहा, इंजीनियरिंग में आप पूरा एक चैप्टर नहीं, पूरी एक बुक पढ़ेंगे, एक पूरा सब्जेक्ट लगेगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। एंड होपफुली कि इसको समझने में मैंने कुछ ना कुछ आपकी हेल्प ज़रूर कर दी होगी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर इतना भी मुश्किल नहीं है कि हमें समझना है। हम इसको थोड़ा स्लो करके समझने की कोशिश करेंगे। आगे भी कुछ टॉपिक्स हैं, लेकिन आप एक काम करिएगा, अगर आपको डाउट हो रहा कहीं तो वीडियो को पीछे करके 2-3 दफ़ा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आए।
ये बातें अगर आपको समझ आएंगी ना तो फ्यूचर में आपके लिए ज़्यादा बड़ी बातें समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो होपफुली मैंने आपकी कुछ ना कुछ मदद कर दी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।